नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम दो थ्योरीज करेंगे। एक एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की थ्योरी, दूसरी है हमारे फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन जो था वो जर्मनी में पैदा हुआ था और अमेरिकन एक मनोविश्लेषणवादी था। ये सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। इसने जो एरिक्सन ने अपने पूरे जीवन काल की अवस्थाओं को 8 विभिन्न भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो सबसे पहली जो अवस्था थी वो विश्वास बनाम अविश्वास थी, जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, स्वायत्ता बनाम शर्म या शंका की जो अवस्था थी वो 2 से 4 वर्ष के बीच होती है। पहल बनाम अपराध बोध की जो अवस्था है वो 4 से 6 वर्ष तक होती है। परिश्रम बनाम हीन भावना की 6 से 12 वर्ष की होती है। और आपकी जो पहचान बनाम भ्रांति है वो 13 से 19 वर्ष की होती है। तो ये एरिक एरिक्सन की जो इम्पोर्टेंट अवस्थाएं हैं ये हम आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष आयु के समूह के लिए एरिक्सन की क्या अवस्था है। यहाँ पे 6 से 12 वर्ष आयु समूह के लिए एरिक्सन की अवस्था पूछी गई, कौन सी है। तो देखिए, जो 6 से 12 वर्ष के आयु समूह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एरिक एरिक्सन की विकास की अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें परिश्रम बनाम हीनता जो है 6 से 12 वर्ष के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। विश्वास बनाम अविश्वास में देखिए 2 वर्ष के बच्चे जो है इसमें आते हैं। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता में 2 से 4 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। पहल शक्ति बनाम दोषिता में जो है 4 से 6 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। और 6 से 12 में आते हैं आपके परिश्रम बनाम हीनता वाले बच्चे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो इनमें से किस पर बल देता है। तो वो देता है आपका उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल। किस पर बल देता है। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहल बनाम दोष की अवस्था कौन सी है। पहल बनाम दोष की अवस्था कौन सी है। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि जो 4 से 6 साल की जो अवस्था है वो आपकी पहल शक्ति बनाम दोषिता। पहल शक्ति बनाम दोषिता। ठीक है। 2 से 4 वर्ष की जो अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। 11 से 12 वर्ष में 6 से 12 वर्ष ही आ जाता है परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है। और 12 से 19 वर्ष की अवस्था में पहचान बनाम भ्रांति आती है। ठीक है, तो ये एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं दी हुई है कुछ विकास की, तो उसको आपने याद रखना है। ये सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ है। मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था है एरिक एरिक्सन की। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। एरिक एरिक्सन ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने चारों की चारों जो है काफ़ी जो है यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं। जैसे एरिक एरिक्सन की अवस्थाएं लिखी है। विश्वास बनाम विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास की जगह। स्वायत्ता बनाम शर्म या शंका। पहल बनाम अपराध बोध। परिश्रम बनाम हीन भावना। पहचान बनाम भ्रांति। ठीक है, ये आपकी जो है एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की विकास की अवस्थाएं हैं। बंडूरा याद रखिए। बंडूरा एक मनोसामाजिक सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी है जिसने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत दिया था। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत दिया था इसने। G.H. हॉल ने पुनरावर्तन सिद्धांत दिया था। पुनरावर्तन सिद्धांत यानी कि रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी। हॉल सिर्फ ये ठीक है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश के अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। किसके अनुसार हम प्रत्येक जीवन की अवस्था में एक विशेष मनोसामाजिक दुविधा का सामना करते हैं। तो वो करते हैं हम एरिक एरिक्सन के अनुसार। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एरिक एरिक्सन आपको याद रखना है। मनोसामाजिक सिद्धांत इसने दिया था। सिगमंड फ्रायड आपको याद रखना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसने दिया था। नेक्स्ट देखिए।
एरिक्सन द्वारा दी गई कौन सी अवस्था में अध्यापक समकक्षी और वयस्क घर के बाहर व्यक्ति की स्वयं की प्रति अभिव्यक्ति को बनाने में महत्वपूर्ण है? एरिक्सन ने कहा है कि किस अवस्था में अध्यापक समकक्षी और वयस्क व्यक्ति की स्वयं के प्रति अभिव्यक्ति को बनाने में महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके चरित्र को बनाने में अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वो किसके अनुसार है? एरिक्सन के अनुसार है वो। ठीक है, तो वो उसने किस अवस्था में जोड़ा है? क्या आपका पर विश्वास बनाम अविश्वास में जोड़ा है? क्या आरंभिक बनाम दोष में जोड़ा है? क्या परिश्रम बनाम हीनता में जोड़ा है? क्या उसने पूर्णता बनाम निराशा में जोड़ा है? तो वो आपका परिश्रम बनाम हीनता में जोड़ा गया है। इस अवस्था में क्या है कि अध्यापक जो है किसी व्यक्ति पर मेहनत करता है और उसको उसके स्वयं के चरित्र के प्रति जो है बताता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड की बात आ रही है। फ्रायड आपको याद रखना है, फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसने दिए थे। ठीक है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है। कब आता है लैंगिक चरण? क्या 1 से 3 वर्ष की उम्र में? क्या 3 से 6 वर्ष की उम्र में? क्या 7 से 11 वर्ष की उम्र में? क्या 11 वर्ष की उम्र में? तो देखिए, जो फ्रायड के अनुसार जो है व्यक्ति का लैंगिक चरण कब आता है? वो आता है आपका 3 से 6 वर्ष की उम्र में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष की उम्र में जो है आपका व्यक्ति का जो है लैंगिक चरण स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग मूलतः जीवन और मरण प्रवृत्तियों से भरा हुआ है? ठीक है, जो फ्रायड के अनुसार है, फ्रायड ने 3 चीज़ें दी थी, इदम, अहम, परम अहम। ठीक है, इदम में आप याद रखें, इदम पर नियंत्रण जो है वो ईगो का होता है, यानी कि अहम का होता है, और इदम और परम अहम पर जो नियंत्रण होता है वो भी अहम ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग मूलतः जीवन और मरण प्रवृत्तियों से भरा हुआ है? ठीक है, कौन सी अवस्था है जिसमें जीवन और मरण प्रवृत्तियां भरी हुई है? तो वह है आपका इदम। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, इदम याद रखें, इदम में आपका ईड आएगा और इसमें सारा का सारा जो है अहम रोल करता है। ठीक है, ईगो रोल करती है। ठीक है, और इदम एवं अहम, परम अहम कौन निर्धारित करता है? वो अहम ही निर्धारित करता है। अहम क्या? ईगो। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर ईगो परम अहम ईद इदम का पूर्ण विपरीत यह कथन है सत्य, क्योंकि जो सुपर ईगो होती है वो इदम के पूर्ण विपरीत चलती है। ठीक है, वो अहम ही निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सत्य है यह कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छुपी रहती है एवं उनमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? ठीक है, कौन सा सिद्धांत यह व्यक्त करता है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो बर्फ़ की बड़ी चट्टान के समान होता है, जिसमें अधिकांश जो बातें होती है वो या चेतन होता है वो छुपा होता है, या फिर चेतन के 3 स्तर होते हैं? ठीक है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? वो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड का सिद्धांत। इसमें आपको मैं इंग्लिश में स्टेजेस बता देता हूँ। ओरल स्टेज, अनल स्टेज, फैलिक स्टेज, प्लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। आपकी 5 स्टेजेस उसने दी थी फ्रायड ने। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह किस में होता है? वो होता है आपका इदम में। ऑप्शन ए इसका याद रखना है। इदम और अहम, परम अहम, मैं आपको पहले बता दूं कि इदम पर जो नियंत्रण होता है वो ईगो का होता है, यानी कि अहम का होता है, और इदम और सुपर ईगो यानी कि परम अहम कौन निर्धारित करता है? अहम ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये आपको आज के क्वेश्चंस थोड़ा सा मेरे से भी थोड़ा सा टाइम जो है लेट होगा थोड़ा सा वीडियो बनाने में, और शोर शराबा भी बहुत हो रहा था बाहर, तो माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको
बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।